आप देख रहे हैं MyPDA समाचार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिसमें महागठबंधन और राजद को बड़ा झटका लगा है। जी हां, महागठबंधन और राजद के एक और कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया है। दरअसल इस विधानसभा क्षेत्र की जो बात हम कर रहे हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के नाम है मोहनिया विधानसभा सीट, जो आरक्षित सीट है। वहां से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया है। तो बड़ा खबर और बड़ी अब जो है खबर निकल कर आई है, बड़ा अपडेट है और राजद के लिए बड़ा झटका है। इससे पहले भी सुगौली विधानसभा सीट, जहां से वीआईपी के पार्टी पर महागठबंधन के तरफ से शंभू सिंह चुनावी मैदान में थे, उनका भी नामांकन रद्द हो गया था। तो महागठबंधन के लिए दो झटका लगा है। तो एक तरफ सुगौली विधानसभा सीट, तो दूसरी तरफ मोहनिया में जो है श्वेता सुमन चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट पे थी, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। पूरा मामला मोहनिया विधानसभा सीट आरक्षित को लेकर जुड़ा हुआ है। दरअसल वहां से भाजपा प्रत्याशी ने कंप्लेन किया था, यानी शिकायत की थी चुनाव आयोग को कि श्वेता सुमन ने जो जानकारी दी है नॉमिनेशन में, उसमें बहुत सारी त्रुटियां। उसके बाद जो है निर्वाचन आयोग यानी कि निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा जांच पड़ताल किया गया, तो उनके एड्रेस में, अस्थाई पता में गलत पाने के आधार पर, यानी कि गलत इस आधार पर पाया गया है कि उनका एड्रेस पता जो है उत्तर प्रदेश की चंदौली का पाया गया, जिसके बाद जो है उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। बताते चलें आपको कि जो भी आरक्षित सीट बिहार में, वहां से चुनाव लड़ने के लिए बिहार के मूल निवासी होना बहुत ही ज़रूरी है, और यही एड्रेस और पता के कारण श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया है। जिसके बाद एनडीए खेमे में अब खुशी का माहौल है, यानी कि अब वहां से महागठबंधन के कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं बचे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है राजद के लिए, लगातार एक तरफ सुगौली तो दूसरी तरफ मोहनिया, आखिर ये चूक कैसे हो रही? जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक 2020 विधानसभा चुनाव में भी श्वेता सुमन मोहनिया विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थी, और उस समय भी वो अपने एड्रेस में उत्तर प्रदेश के चंदौली के जगह का नाम लिखा था। उसी के आधार पर इस बार जो उनका नाम था वो बिहार था, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का एड्रेस था, 2025 विधानसभा चुनाव में उन्होंने बिहार का अस्थाई पता दिया है। इसी दो भिन्नता के कारण उनका नॉमिनेशन रद्द हुआ, जिससे अब जो है महागठबंधन के कुल 243 में से 241 सीट पर ही प्रत्याशी बच गए हैं। हालांकि 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की भी बात की जा रही है। 11 सीट अब भी बिहार में बचे हैं, जहां से महागठबंधन घटक के दो प्रत्याशी चुनावी मैदान में। तो इस समय महागठबंधन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तेजस्वी एंड थिंक टैंक में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। उनके वरिष्ठ नेता, उनके जो थिंक टैंक हैं, सब पूरे मामले में फेल नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से मोहनिया का घटना सामने आया, मोहनिया से राजद प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है, बहुत बड़ा तेजस्वी यादव के लिए झटका है, महागठबंधन के लिए झटका है। दूसरी तरफ एनडीए के लिए बहुत ही खुशी की बात है। एनडीए के तमाम कार्यकर्ता और नेता जश्न मना रहे हैं। जिस तरीके से एक मजबूत प्रतिद्वंदी का नॉमिनेशन रद्द हुआ है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं? राजद के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है? महागठबंधन के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? एनडीए को कितना फ़ायदा हो सकता है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।